तेज़ाब का जला हुआ ज़्यादा मुश्किल होता है या डिफ़िकल्ट होता है या ज़्यादा नुकसानदेह होता है या फायर का जो जला हुआ होता है वो ज़्यादा आग से जला हुआ जी वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्या चीज़ ज़्यादा नुकसान? केमिकल बर्न जो है जी देखें, आग से जले हुए का अपना नुकसान है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो गया है तो जाहिर है, और या फिर उसने आप जैसे एक सवाल किया था आपने कि अगर उसने धुआं सूंघ लिया है, इसको कहते हैं इनहेलेशन इंजरी। तो अगर धुआं उसके फेफड़ों में चला गया है तो बाज़ मरतबा सिर्फ धुआं सूंघने से या धुएं के अंदर रहने से बहुत देर तक और वो पेशेंट जाँ बहक हो जाते हैं। किस वजह से कि उनका जो अमल तनफ़ुज़ है वो सारे का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाता है अंदर फेफड़े और सब, तो फिर पेशेंट का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ऊपर से जिस्म पे कहीं पे भी बर्न नहीं होता, बाज़ मरतबा सिर्फ स्मोक इनहेल करने से पेशेंट जो है वो जाँ बहक हो जाता है। तो ये स्मोक इनहेलेशन जो होती है इसको इनहेलेशन इंजरी कहते हैं, और ये इट मे लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। ये इतनी सीरियस होती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फायर बर्न ज़्यादा ख़राब होता है या केमिकल बर्न, तो केमिकल बर्न जो होते हैं, देखिए याद रखें हमेशा, केमिकल जब भी बॉडी पे लगता है वो अंदर की सतह पे जाने लगता है, और वो जस्ट भी हो सकता है, वो ब्लड में भी जा सकता है, सिस्टम में भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि केमिकल के टब होते हैं बाज़ मरतबा, बाज़ फैक्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है केमिकल के टब होते हैं, उसमें अगर कोई गिर जाए और पूरा जिस्म जो उसका मुतासिर हो जाए, वहाँ से फिर वो स्किन से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो केमिकल में भी सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं, और फायर बर्न में भी सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं। फायर बर्न में धुएं वगैरह से या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से, और केमिकल बर्न में तो उसी वक्त भी हो सकता है कि जल्द इतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है सारे केमिकल और फॉरेन सिस्टम में पहुंचाती है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। बस ये याद रखिएगा कि जब ये बात, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जहां औरतों को या ख़वातीन को, अक्सर तो ख़वातीन के साथ ही होता है, उनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की जाती है, और मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, विटनेस भी किया है, उन पेशेंट्स की मदद भी की है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और ज़्यादा वाक़यात सास बहू इनके झगड़े, नंद इनके झगड़े, इनसे वाक़यात पेश आते हैं। फिर हमारे यहाँ एसिड बर्न के विक्टिम्स बेतहाशा होते हैं जिनके साथ मिसबा आपा काम करती हैं, स्माइल अगेन फाउंडेशन, आप सबको पता है, मैं उनका नाम यहाँ कोट कर रहा हूँ। रीज़न इज़ बिकॉज उनके साथ हमने बेतहाशा शोज़ किए। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी लड़की ने आपसे शादी से इनकार कर दिया, खुदा का वास्ता इसको अपनी आना का मसला मत बनाएं, उसको ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक़ है। और ऐसे बेशुमार लोग मैंने देखे हैं, बेशुमार लोग, और ये हज़ारों की तादाद में हैं जिन लोगों ने एसिड बर्न का शिकार लोगों को किया है। एंड खुदा का वास्ता दूसरों की ज़िंदगियों से ना खेलें। और जब आप किसी बहू को लेके आते हैं, अपने घर में लेके आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर उसको जहेज़ के ताने ना दें, उसको बावर्ची खाने के अंदर आप आग में झुलसा कर मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि बेटियाँ आपकी भी हैं। हम इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स, डॉक्टर अहमद जैसे डॉक्टर्स जो बर्न सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, वो बेतहाशा अनथक मेहनत करते हैं। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं बर्न सेंटर की, तो आप जाके बर्न सेंटर को अतियात दे सकते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने इन लोगों के साथ भी बहुत शोज़ किए हैं। अब यकीन जानिए, जो पैसा बर्न सेंटर में लगेगा वो उन विक्टिम्स को डेफिनेटली मिल रहा है जो विक्टिम मुतासिर होते हैं। बर्न्स कितने किस्म के होते हैं यूजुअली? यूजुअली जो बर्न तो बहुत सारी किस्मों के होते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरीज जो हैं मेन होती हैं। फायर बर्न, आग से जला हुआ, हाँ, और केमिकल बर्न जो केमिकल से जला हुआ, और इलेक्ट्रिकल बर्न जो बिजली से जले हुए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, रेडिएशन बर्न है, सन बर्न है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये कि जो हमारे पास मेन कैटेगरी है जिससे मरीज आते हैं वो यही है, इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल बर्न और फायर बर्न। तो सबसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट विच वी रिसीव दे आर विक्टिम ऑफ फायर बर्न। सर, आग से जले हुए ज्यादा होते हैं। कोई सियासतदानों दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रिकल बर्न है, हाँ, और तीसरे नंबर पे जो रेशो के हिसाब से वो केमिकल बर्न होते हैं। ठीक है, तो ये है 3 बर्न, 3 किस्म के जो हमारे पास हम अपने मतलब प्रैक्टिस में हमें मिलते हैं। अच्छा, कोई सियासतदानों से जला हुआ बर्न आता है आपके पास कभी? कौम कभी आपके पास लेके आई? I'm just asking. ये वो बर्न है जो
कहते हैं ना आपको किसी तरह हील नहीं होते किसी और इसका जख्म भी जो होता है ना बहुत गहरा होता है। अच्छा ये बताइए खुदा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। अच्छा ये कितने डिग्री के बर्न्स होते हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, कितने डिग्री के बर्न्स होते हैं? और जब आग से खुदा ना करे आप झुलस जाएं तो मरीज क्या शिफा पा जाता है? कितने दिन में शिफा पाता है? क्या ऑर्गन्स मुतासर होते हैं? क्या जो धुआं होता है, सफोकेशन होता है, उससे मौत भी बाकी हो सकती है? और अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो कैसे मुतासर होते हैं? देखिए जो बर्न है वो 4 तरह का होता है, 4 मतलब डिग्रीज का होता है, समझे आप। स्किन की बात हो रही है इस वक्त, हम सिर्फ इस वक्त फोकस कर रहे हैं राइट नो फायर बर्न पर। जब जिल्द को आग लगती है तो या आग फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, शोले के कांटेक्ट में आती है जब जिल्द हमारी, तो अगर बिल्कुल ऊपरी सतह पे जली हुई हो तो वो कहलाता है सुपरफिशियल बर्न, ऊपरी सतह का बर्न है। उसके बाद और ज़्यादा अगर हीट लगे या हीट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो उससे नीचे वाली लेयर को भी झुलसाता है, वो फिर पार्शियल थिकनेस बर्न है। पार्शियल का मतलब होता है कि जिल्द का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। फिर और ज़्यादा अगर हीट लगे या और ज़्यादा मतलब जिल्द और ज़्यादा अंदर तक झुलसे और उसकी डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कहलाता है डीप पार्शियल। मतलब अभी भी स्किन का 2/3 समझे जला है, 1/3 बचा हुआ है। और फुल थिकनेस का मतलब होता है पूरी स्किन जल गई। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। इन 4 कैटेगरीज में होता ये है कि सबसे जो ट्रीटमेंट होता है मुश्किल वो होता है डीप बर्न का। और डीप बर्न में पेशेंट को अगर इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा डीप है, तो परसेंट ज्यादा से मतलब परसेंटेज ऑफ द बर्न, अच्छा कितनी बॉडी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर फर्स्ट करें बॉडी 40%। जी डॉक्टर जी आप बात कंप्लीट करें, फिर मैं पूछता हूं आपसे। बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी 40% से ज़्यादा अगर बॉडी झुलस गई है पेशेंट की बर्न से और वो डीप बर्न है, यानी आधी से ज़्यादा जिल्द जो है मुतासिर हो गई, मतलब थिकनेस की बात हो रही है। हाँ। जिल्द की जो मोटाई है उसमें वो आधी से ज़्यादा झुलस गई है और मतलब थिकनेस मोर देन हाफ ऑफ द स्किन थिकनेस। तो क्या होगा कि पेशेंट जो है उसको हील होने में अच्छा डॉक्टर साहब, काफी टाइम लगता है, हम थोड़ा सा महीना 1.5 महीना तो लगेगा। जी ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस पे करते हैं, क्विक करते हैं। ये बताइए कि जो आग से इंसान जलता है, झुलसता है, क्या उस पर पानी डालना चाहिए? उस पर अगर किसी को आग से बर्न हो जाए तो उस पर इमीडिएटली क्या करना चाहिए? इमीडिएटली पानी ही डालना चाहिए। या फायर बर्न की हम बात कर रहे हैं जी, फायर बर्न, केमिकल बर्न। 2 बर्न ऐसे हैं, केमिकल बर्न और फायर बर्न, आग से जला हुआ, कि आप उसको फौरी तौर पे से पानी डालें। फौरी तौर की बात हो रही है। और केमिकल में भी फौरी तौर पे पानी डालना चाहिए, क्योंकि केमिकल आपके जिस्म की जो हिस्सा है जिस पर गिरा है वो खाल को जलाना शुरू करता है। तो वो जब तक वो केमिकल पड़ा रहेगा वो उसको और ज़्यादा अंदर तक मतलब मुतासिर कर देगा, अंदर तक की लेयर्स को स्किन की। तो करना क्या चाहिए? उस वक्त पानी डालना चाहिए। केमिकल बर्न में तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट मूवमेंट आपको पानी डालना चाहिए। पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, वो केमिकल बॉडी से अलग होता रहेगा जिल्द से, और मतलब पेशेंट को सुकून भी मिलता रहेगा। फायर बर्न में भी ऐसा ही है कि जैसे ही झुलसता है आप फौरन पानी डालें। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मतलब गलत फहमी है। डॉक्टर साहब कितना टाइम छाले बन जाते हैं। जी